हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत देखेंगे विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, कौन कौन से देश में कौन कौन सी गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस जो काम करती हैं, उनका क्या नाम है और कौन से देश में कार्य करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में CELD कहते हैं इनको। ये आपके चाइना में कार्य करती है। चाइना की जितनी भी आंतरिक और बाह्य गतिविधियाँ होती हैं उन सबको यही कंट्रोल करती है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। और दोस्तों चाइना की ये गुप्तचर संस्था जो है इतनी शातिर है कि चाइना की बहुत सी अंदरूनी खबरें भी बाहर तक लीक नहीं होने देती है। इसलिए चाइना में क्या चल रहा है हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। चाइना में इसके अलावा आपके फेसबुक नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता है। दूसरी आपकी जो गुप्तचर संस्था है इंटेलिजेंस है, ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में ASIO कहते हैं इनको। और ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था है। तीसरी गुप्तचर संस्था आपकी है KGB। इसका फुल फॉर्म ये है, चूँकि रसियन में है तो इसका जो है वर्तनी उतनी शुद्ध नहीं बोल पाएंगे कोई। कॉमिटेड गोसुडर स्ताविनो बेजो पास नोसोतई ये दोस्तों रसियन भाषा में है। ये आपके रूस की एजेंसी है और बहुत ही खतरनाक है। आपके जो व्लादिमीर पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के आपके राष्ट्रपति हैं, मरते दम तक रहेंगे भी, ये आपके KGB के एक एजेंट थे, इसी संस्था में काम करते थे। तो चूँकि ये गुप्तचर संस्था है इसलिए धीरे धीरे ये व्लादिमीर पुतिन आपके KGB के एक साधारण से एजेंट से काम करते करते रूस के राष्ट्रपति बन बैठे हैं आज। इसके बाद आपका अगला है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका की इंटेलिजेंस है ये। पांचवा आपका है MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6, स्पेशल ब्रांच और जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन JIO। ये आपकी यूनाइटेड किंगडम की तीनों इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। MI जो आपकी है यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं इंग्लैंड की प्रमुख मिलिट्री एजेंसी है, इंटेलिजेंसी है, मिलिट्री के लिए काम करती है MI। इसके बाद स्पेशल ब्रांच और जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये आंतरिक गतिविधियों पर नज़र रखती है। इसके बाद आपका है दोस्तों ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये आपके पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, हर जगह तो फेल ही होती है। अभी तक इसका कोई काम ISI का ठीक नहीं हुआ, सिवाय आपके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा ये कुछ करती वर्ती नहीं है ISI। इसके बाद अपने देश की तीनों एजेंसियां हैं RAW, रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत के बाहर भारत की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे किसी आतंकी पर नज़र रखना या उसको भारत से बाहर तो भारत के अंदर लेके आना, और भी भारत के खिलाफ जो बाहरी गतिविधियां हो रही हैं बाहरी देशों में, उन पे आपका रॉ होता है जो ये नज़र रखती है। और दोस्तों रॉ में काम करने वालों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उनके घर वालों तक के भी उनकी किसी को भी नहीं पता होता है। IB इसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये आंतरिक सुरक्षा भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई भी कहीं भी आपके गृह युद्ध ना छिड़े, आंतरिक सुरक्षा या कहीं भी विद्रोह का माहौल जिससे बन रहा है तो IB जो होती है वो आपके केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो IB वाले
हर ज़िले में, हर राज्य में लगभग होते ही हैं, लेकिन कोई पता नहीं कर पाता है कौन है कौन नहीं है। इसके बाद आपका सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी है। कोई बहुत बड़ा कांड हो जाता है, बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है, बहुत बड़ा मर्डर हो जाता है, प्रोफाइल मर्डर, तब आपके वहाँ सीबीआई जांच करती है। ये जांच करने की सबसे उच्चतर संस्था आपकी सीबीआई है। इसके बाद आपका अल मुखबरात है, ये इराक की एजेंसी है। इसके बाद आपके अमेरिका की 2 एजेंसियां हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA कहते हैं जिनको, और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI कहते हैं। FBI अमेरिका की वैसी है जैसे अपने यहाँ CBI है, और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आपके रॉ और IB के समतुल्य कार्य करती है, आंतरिक व बाह्य गतिविधियों को नियंत्रित करती है आपके CIA। इसके बाद दुनिया की मोस्ट खतरनाक, मोस्ट डेंजरस गुप्तचर एजेंसी आपकी मोसाद है, इजराइल की एजेंसी है। मोसाद वाले बहुत खतरनाक हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, जाना होगा मोसाद के बारे में, कैसे 10-10 साल बाद ये मार देते हैं जा जा के हर जगह। कोई भी दुनिया किसी कोने में रहे वो मोसाद से बच नहीं पाता है। इसके बाद आपकी अगली एजेंसी है मुखबरात, ये आपके मिस्र की एजेंसी है। नाइचो आपके जापान की गुप्तचर एजेंसी है। सावाक आपके ईरान की गुप्तचर एजेंसी है। दोस्तों, ये विश्व की कुछ प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं रहीं, एजेंसियां रहीं, जो अपने देश के लिए, देश की आंतरिक गतिविधियों और बाह्य गतिविधियों पर नज़र रखती हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।